अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आई थी शिफ्टिंग के लिए, घर पूरा सेट करने के लिए। तो क्या मैंने लिया है ये वाला घर, तो मैं आपको आगे जाके पूरा क्लियर करूँगी। तो अभी मैं आपको घर की कंडीशन दिखा रही हूँ कि इस तरह की कंडीशन है और मैं सेट किस तरह करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मैंने इस तरह की पूरी घर की हालत देखी थी, तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, और किचन में तो जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। एक सेकंड के लिए भी दिल नहीं था कि मैं किचन में कैसे जाऊं। और हालांकि घर साफ़ है, इतना अगर ये सफाई होगी तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये था स्टोर रूम। तो माशाल्लाह से घर तो अच्छा था, मुझे पसंद तो आ गया था। बहरहाल इसको साफ़ करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, थोड़ा टाइम लगना था। बहरहाल मैंने पूरा सेट कर लिया था, और किस तरह से सेट किया था ये भी मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो बेड मेरे भाइयों ने दूसरे रूम में लगाया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उन्हें यही एडवाइस दी कि वहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ से बेहतर है तुम लोग दूसरे रूम में लगा लो, क्योंकि इतना बड़ा रूम है और तुमने सिर्फ सोना ही है, तो तुम बेडरूम दूसरा रूम बना लो और वो वाला रूम बिल्कुल खुला रख लो, ताकि तुम्हारे दोस्त वगैरह आए जो भी हो तुम वहाँ सेट हो जाओगे। तो मेरी एडवाइस इन लोगों ने सुन ली थी। और अब मैं आ गई थी किचन में। किचन मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया था, और ये चूल्हा मैंने इतना साफ़ किया धोने के बाद, और ये चूल्हा निकला ख़राब। बहरहाल चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी घर को साफ़ करते करते। तो यहाँ पर मैंने बस चाय बनाई और इस टेबल को साफ़ करके मैंने पेपर बिछा के बिल्कुल क्लीन किया, और आधा हिस्सा मेरा साफ़ हो चुका था, अभी भी पूरा नहीं हुआ था। तो चले जी, यहाँ पर मैं अब आ गई थी रूम में दूसरे, और यहाँ पर मैंने कबर्ड साफ़ पहले अच्छे से कर दी थी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े जितने भी थे अलग अलग पोर्शन में रख दिए थे, ताकि इनको परेशानी ना हो मेरे जाने के बाद। क्योंकि इजी होता है कि एक पोर्शन में किसके कपड़े और एक पोर्शन में किसके कपड़े हैं। तो मैंने सोचा मैं सेट करके ही चली जाऊंगी। और अब देखें, ये वाले रूम मैंने ये इस तरह से सेट करवा दिया था और बिल्कुल क्लीन कर दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा कालीन कम पड़ गया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ही गद्दियाँ आ जाएंगी तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था। और मैं आपको बताते ही चलूँगी, मैंने अपने लिए घर नहीं लिया, ये मेरे भाइयों ने घर लिया है। जो कि वो जब हम लोग एक साथ ही रह रहे थे और हमने जब चेंज किया था तो घर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बस किसी के साथ शेयरिंग पे एक रूम ले लिया था। बस उसके बाद इन्हें पूरा ये घर मिल गया था, तो इन्होंने एक दफ़ा यही ले लिया। अभी भी मज़ीद और ढूंढेंगे, अगर क्या पता इससे अच्छा मिल जाए तो। और इस घर का रेंट भी इतना ज़्यादा है, 2000 रियाल इस घर का रेंट है। और घर भी मतलब इतना अच्छा नहीं है, बस नॉर्मल, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे कि रेंट जितना है उस लिहाज से इतना अच्छा घर नहीं है ये। तो बहरहाल मैंने सोचा मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि मैंने फ़ाइनल घर की सेटिंग कैसे की थी। तो ये सामने वॉशरूम है और इसके बराबर में स्टोर है, और फिर आ जाता है किचन। किचन कुछ मैंने इस तरह से सेट कर दिया था। मैंने बोला है कि चूल्हा चेंज करो और आप कैबिनेट्स भी ला के लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सिर्फ 2 दिन की छुट्टी होती है। तो मेरे से जितना हो सका मैंने 2 दिन में कर दिया था। और उसके बाद घर आते हुए मेरे हस्बैंड ने रोक लिया था अजीज़िया में कि चलो ये खिला देता हूँ तुम्हें, ये इंडिया की फ़ेमस पाव भाजी और भेल पूड़ी है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं ये खिला देता हूँ। तो हम लोगों ने बस वो खाया। खाने के बाद हम लोग घर आ गए थे, और आयज़ा बहुत ज़्यादा खुश थी। और ऐसा वो कुछ खाना नहीं होता, बस ऐसी मस्तियाँ करवा लो, गिरवा लो, बस ये। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पर। मेरे घर की हालत कुछ इस तरह से थी, और जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्यों ना नाश्ता करने के बाद ही मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी। क्योंकि मुझे थोड़ी सी रूम की ना चेंज करना था, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी डाइनिंग टेबल की वजह से। तो मैंने बोला यार थोड़ी सी कोशिश करके मैं कर ही लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत समेटा, और उसके बाद मैंने क्या किया, साथ के साथ ही प्रेस भी कर लेती। मैंने चलो प्रेस भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही खट्टी सफाई करनी पड़ेगी बस। तो यहाँ पर चादर वगैरह मैंने सब उतार दी थी। और अब जो मैंने सेटिंग की थी वो डाइनिंग टेबल को मैंने इस तरफ रख दिया था, ताकि डाइनिंग टेबल यूज़ में ही नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था उस पर ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ हो गई थी। बहरहाल उसके बाद मैंने अब ये सेटिंग कर ली थी। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी है या पहले वाली ज़्यादा सेटिंग अच्छी थी। मुझे तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इससे पूरा रूम ओपन हो गया है।
और जो मेरा एक्स्ट्रा सामान था वो मैं सारा अपने भाई के घर रख के आई थी, क्योंकि अब उन्होंने जब बड़ा ले लिया तो उन्होंने कहा था जो भी सूटकेस वगैरह हैं या कार्टन है मेरे पास रखवा दो, मसला नहीं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं वहाँ रख के आई थी। और उसके बाद बस वही रूटीन के मैंने नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था, हमारा डिनर हम लोगों ने किया नहीं था क्योंकि हम लोगों ने लेट ही लंच किया था, लंच समझ लो या वो ब्रेकफास्ट समझ लो। पर उसके बाद मैं बनाने लग गई थी खाना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने चलो यार मैक्रोनी बना लेती हूँ, जल्दी से झटपट से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ का, और उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, बस लाइट सा ब्राउन किया। और उसी के साथ साथ मैंने हाफ़ केजी डाल दिया बोनलेस, और बोनलेस डालने के बाद मैंने इसके अंदर एक चिकन क्यूब की डाली, और साथ ही साथ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये वाली मैक्रोनी आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए सबका बनाने का अपना अपना स्टाइल होता है, और मेरा भी यहाँ पर कुछ अपना ही है। और सब सोचते हैं हम ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, हम ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं नॉर्मल ही बनाती हूँ। हाँ, सब तारीफ़ बहुत करते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए पिसे हुए, और बस ये डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर दूँगी, और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसके अंदर ना केचप भी ऐड करूँगी, पर वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि तेज़ फ्लेम पे। और इसी के साथ साथ मैं इसमें अब डाल दूँगी 1.5 टीस्पून काली मिर्च। मैं काली मिर्च ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि उससे टेस्ट मैक्रोनी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही अच्छा। और मैं लाल मिर्चें थोड़ी कम नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि काली मिर्च का टेस्ट मैं ज़्यादा रखती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं गार्लिक सॉस ऐड कर दूँगी, और इसी साथ साथ मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून। और बस उसी के साथ साथ मैंने पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दी, तो अच्छे से इसको भून लूँगी। और साथ साथ मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डालिएगा। और बस अच्छे से इसको भूनना है। और एक तरफ मैंने मैक्रोनी बॉयल करके रख दी थी, और मैंने वो ऐड कर दी साथ के साथ ही। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि घर भाई लोगों ने क्यों लिया, किस वजह से लिया ये वाला। अगर वो चाहें तो कहीं और भी ले सकते हैं, इससे अच्छा भी ले सकते हैं। सारा जो मसला है उनका ये दुकान का, क्योंकि उनकी खुद की शॉप है, तो दुकान के करीब ही वो लोग ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम दुकान से बिल्कुल करीब हो। क्योंकि मेरे 2 भाई सौदिया में, तो एक जना सुबह जाता है दुकान खोलता है, और एक जना दोपहर में जाके दुकान खोलता है, तो दोनों के लिए ईजी हो जाएगा। बार बार इतना लंबा आना जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने घर की दुकान ना घर के पास ही लिए कि बिल्कुल घर भी करीब हो जाए। देखिए घर एडजस्ट हो जाते हैं कहीं भी, इधर उधर कहीं भी, पर दुकानें नहीं होती हैं। दुकानें सोच समझ के लेनी पड़ती हैं, जहाँ चल रही होती है वहीं पर ही। तो बहरहाल यहाँ पर अब मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल भी अलग से फ्राई करके अंडा और वो ऐड कर दी, तो मेरी मज़ेदार सी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो गई थी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।